Now, hello students. Now I am taking my previous topic continue. In previous class, I have discussed the structure of nephron. In this structure, the cup-like structure that is known as Bowman's capsule, and inside the Bowman's capsule, some blood capillaries are present here. So these blood capillaries is known as glomerulus. So first of all, we will see what is the Bowman's capsule and what is the function of Bowman's capsule. Here, the Bowman's capsule, inside the Bowman's capsule, some glomerulus are present. And what do you mean by glomerulus? Glomerulus is a blood vessels which help in filtration. It means here the filtration of blood take place. So it to filter the blood passing through it. Only the small molecules of substance present in blood like glucose, amino acid, salt, urea and water. इट मीन्स ये बोमन्स कैप्सूल्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये ब्लड कैपिलरीज ब्लड को छानने का काम करता है या ब्लड को ये फिल्टर करने का काम करता है, और ब्लड में जो हाई लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया एंड वाटर, इनका ये फिल्ट्रेशन करता है. सो इट पास थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट एज अ फिल्ट्रेट इन द बोमन्स कैप्सूल. इट मीन्स जैसे ही इस ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट बोमन्स कैप्सूल में होने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो बोमन्स कैप्सूल्स के थ्रू इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल में वो पास होता है. नाउ the large molecules like proteins and blood cells cannot pass out through the glomerulus. जो large molecules होते हैं जैसे कि प्रोटीन और ब्लड सेल्स, ये ग्लोमेरुलस से पास नहीं हो सकते, इसलिए ये ब्लड में ही रह जाते हैं. Now the function of tubule, our second function is selective reabsorption. अब जैसे ही जो फिल्ट्रेट है वो इस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, तो ये ट्यूब्यूल्स जो है इट अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस. इस फिल्ट्रेट में जो भी यूजफुल सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, ये सारे को ये जो ट्यूब्यूल है वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है. दैट्स व्हाई इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट वन, बट द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन्स बिहाइंड द ट्यूब्यूल. लेकिन जो वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया है वो ट्यूब्यूल्स में रह जाता है. सो इट डज नॉट गेट रीअब्सॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीअब्सॉर्ब नहीं होता. सो द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया बाय एंटर्स द ग्लोमेरुलस. सो जो भी डर्टी ब्लड है जिसमें कि यूरिया प्रेजेंट होता है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू एंटर्ड होता है, एंड द ग्लोमेरुलस फिल्टर दिस ब्लड, और ग्लोमेरुलस इस ब्लड को फिल्टर करता है. नेक्स्ट वन इज अ किडनी फेलर. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज किडनी फेलर. क्या होता है कि जब किडनी जो है वो फेल हो जाती है, सो हम सबसे पहले इसका रीजन देखेंगे किडनी फेलियर की. सो कंप्लीट फेलर ऑफ द किडनीज अलाउ द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन द ब्लड. जब किडनी फेल हो जाती है तो ये पूरा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे बॉडी में ही जमा होने लग जाता है. सो ये क्यों होता है किडनी फेलियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शन इन द किडनीज and injury to kidneys, very high blood pressure or high sugar level can damage the kidney. So the best solution for kidney failure is the kidney transplant. इसलिए जब किडनी फेल हो जाती है तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है, उसका परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट. एंड द टेम्पररी सॉल्यूशन इज व्हेन द patient with kidney failure is treated on a kidney machine by a procedure called dialysis. डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिस पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है उसे किडनी मशीन लगाया जाता है या डायलिसिस मशीन लगाया जाता है, जिससे उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, उसे हम डायलिसिस कहते हैं. हियर डायलिसिस द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट product, it means urea, from it is called dialysis.
डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसमें हम एक मशीन का यूज करते हैं जिसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं, और इस डायलिसिस मशीन के थ्रू किसी भी किडनी फेलियर पर्सन के जो ब्लड है उसको हम उसके ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को हम क्लीन करते हैं, और इसी क्लीन करने के मेथड को ही हम डायलिसिस कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस. Now I will start the next chapter in my next class. Thank you.